नमस्ते भारत। वुमेन टीवी इंडिया की महिला न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। भारत को यह खिताब 21 वर्षों बाद मिला है। इससे पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन इस खिताब को जीत चुकी हैं। चंडीगढ़ में रहने वाली प्रखर बुद्धि बहुमुखी प्रतिभाशाली हरनाज सिंधु ने विश्व भर की 88 प्रतिभागियों को पछाड़कर मिस यूनिवर्स के ताज पर कब्जा कर लिया है। देश भर में इस उपलब्धि पर खुशी जताई जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा इस वर्ष की प्रतियोगिता को यूनिवर्स डोम इलेट इज़राइल में आयोजित किया गया था, जिसमें 80 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था। यह 70वां आयोजन था। भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में प्रवेश के लिए 1,77,000 महिला उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। भारत के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि अकादमी में महिला उम्मीदवारों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तैयार हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने महिलाओं के लिए चिकित्सा मानकों को अधिसूचित कर दिया है। उम्मीद है कि अब हम भारतीय महिलाओं को बड़ी संख्या में फौज में काम करते देख पाएंगे। पंजाब की महिला आंगनवाड़ी वर्करों ने सूबे के डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी के घर के आगे धरना दिया। लंबे समय से देश भर की आंगनवाड़ी वर्कर अपनी नौकरी को पक्का करवाने के उद्देश्य को लेकर संघर्ष कर रही हैं। अमृतसर में आशा वर्कर एवं फैसिलिटेटर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर की 2000 महिलाओं ने मांगों के हक में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। धरने और प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली परमजीत कौर मान ने कहा कि हर सरकार आंगनवाड़ी वर्कर को पक्का करने का वायदा जरूर करती है, पर इस वादे को किसी ने भी नहीं निभाया है। संगठन की मांग है कि कर्मचारियों का मानदेय कम से कम 18,000 और 22,000 न्यूनतम होना चाहिए और जो कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से नौकरी कर रहे हैं उन्हें पक्का कर दिया जाए। बढ़ती ऑनलाइन कक्षाओं के दौर में बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाकर उनकी निगरानी न करने वाले माता पिता अभिभावकों की आंखें खोल देने वाली एक बुरी खबर राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू कस्बे से आई है कि ऑनलाइन गेमिंग पबजी और फ्री फायर में उधार के चलते 16 साल के एक नाबालिग ने अपने ही 12 साल के भतीजे की हत्या कर शव को मिट्टी में दबा दिया। उधार चुकता करने के लिए अपने ही चचेरे भाई और मृतक के चाचा से उनके बेटे के बदले 5 लाख की फिरौती मांगी और न मिलने पर कत्ल कर दिया। बाल अपचारी नामक इस युवक ने पुलिस को बताया कि उसे मोबाइल गेम खेलने का शौक था और वह इंटरनेट पर पबजी, फ्री फायर और 3 पत्ती गेम खेलते थे, जिसके लिए उन्हें यूपीआई अकाउंट खोलना ज़रूरी था और इन अकाउंट्स को खोलने के लिए पैसे की लगातार ज़रूरत होती थी, तो वह लोगों से पैसे उधार लेने लग गया था। उस उधार की रकम बहुत बड़ी होती चली गई और उसने एक मुश्त ज़्यादा पैसे लेने के लिए अपने ही भतीजे की फिरौती और हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। भारत में कोरोना महामारी ने पिछले साल अप्रैल महीने से 7 दिसंबर तक 9,855 बच्चों को अनाथ कर दिया है। इन बच्चों के माता पिता को कोरोना महामारी ने निगल लिया है। 508 बच्चे तो बेसहारा हो गए हैं और 1,32,000 बच्चों ने अपने अभिभावकों को खो दिया है। भारत के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए यह आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आपके संज्ञान हेतु आपको बता दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट बच्चों को लेकर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है। कोरोना में अनेक बच्चे अपने माता पिता या किसी एक अभिभावक को खो चुके हैं, जिनको चिन्हित करना और उनके लिए राहत के हर संभव उपाय करने के लिए सरकार बाध्य है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दोस्तों, सदियों से महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में अधिक भावुक माना जाता रहा है, परंतु मिशिगन यूनिवर्सिटी की मनोविज्ञान विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर एनरीन बेल्टज ने अपने शोध के परिणाम में इस धारणा को बदल दिया है। एनरीन के शोध का परिणाम है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से भावुक होते हैं और इमोशन को हैंडल करने में
महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं। पहले तो यह माना जाता था कि हार्मोन के बदलाव के कारण महिलाएं ज़्यादा भावुक होती हैं, परंतु एंड्रीन के शोध में यह बताया गया है कि सिर्फ हार्मोन के कारण महिलाओं को इमोशनल होने का टैग नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे अन्य कई कारण भी होते हैं। एंड्रीन ने बताया कि भारत, ईरान और श्रीलंका व अन्य देशों की महिलाएं इमोशन को डील करने में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हैं। पुरुषों के समान एक स्थान पर एक ही जैसा काम करते हुए भावनात्मक रूप से महिलाएं ज़्यादा मजबूती अनुभव करती हैं। आजकल शादियों का सीज़न है और मेहंदी लगवाना परंपरा है ही। मेहंदी लगवाने का ट्रेंड बदलने लगा है। इस सीज़न नवविवाहिता बदन के अलग अलग हिस्सों पर मेहंदी लगवाने का प्रयोग करती दिखाई दे रही हैं। पीठ, बाजू और अन्य अंगों पर भी मेहंदी से कलाकृतियां बनवाने का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा है। और हाँ, याद आया कि कैटरीना कैफ की शादी हो चुकी है विकी कौशल के साथ, और कैटरीना को मेहंदी लगाने वाले ने तो कोई पैसा लिया ही नहीं। कैटरीना के साथ तो 100 अन्य युवतियों को भी मेहंदी लगाई गई। इस खबर की भी पड़ताल करके हम आपको बताएंगे आगे आने वाले बुलेटिन में। आज की महिला खबरों का बुलेटिन बस इतना ही। यदि आपके पास भी है कोई रोचक जानकारी या खबर तो हमें लिख भेजिए, और यदि आपको भी बनना है पत्रकार तो जुड़िए हमारे साथ। हमें ईमेल कीजिए wtvindia@gmail.com पर। आपको हमारी सूचना सखी टीम में शामिल करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब बारी है प्रोडक्शन क्रेडिट शेयर करने की, तो बता देते हैं कि आज के बुलेटिन को लिखा और एडिट किया है श्रीमती सुनीता धारीवाल ने, और आवाज़ दी है उषा धारा ने।